हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमावत। आज आपके लिए लेके आई हूँ मैं बहुत ही मजेदार सी रेसिपी जिसे बनाना और खाना दोनों आसान है। और जो भी देखेंगे वो सब पूछेंगे आपने इसे कैसे बनाया। तो आज हम वही रेसिपी बनाएंगे जिसे बहुत ही मजेदार वाली, जो बच्चे और बड़े सबकी फेवरेट होने वाली है। तो चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो इसके लिए लिया है हमने यहाँ पे मैदा। तो ये मैदा मैंने 2 कप ली है। तो इस मैदा को हम सबसे पहले छान लेंगे, इसे छान के तैयार करेंगे हम। तो मैंने 2 कप मैदा डाल दी है। आप किसी भी नाप से, किसी भी मेजरमेंट से आप इसे ले सकते हैं, जैसे कटोरी, गिलास या कप, जो भी आपके पास हो उससे नाप के ले, ताकि आपकी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो मैंने यहाँ पे इस मैदा को छान लिया है ताकि इसके अंदर कोई कचरा पट्टी हो तो वो निकल जाए। तो ये मैदा बिल्कुल हमारी साफ़ सुथरी निकल के तैयार हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक चुटकी सा नमक डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी इस खाजा की रेसिपी का बहुत ही मज़ेदार सी टेस्ट आएगा। तो बिल्कुल इतना सा ही आपको नमक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपने ज़्यादा नमक ले लिया तो आपके इस मिठाई के अंदर मीठे से ज़्यादा नमक का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देते हैं तेल। तो यहाँ पे मैं इसके 2 चम्मच तेल के डाल रही हूँ। तो अब हम इसे तेल को अच्छे से मिला लेंगे, पूरे आटे के अंदर अच्छे से मिलाना है हमें। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो भी मैं ये रेसिपी बनाती हूँ मोरन वाली, उसके अंदर जब तक हमारी मुट्ठी नहीं बनने लग जाती तब तक उसमें मोरन अच्छा सा नहीं होता। तो जब तक हमें इसे अच्छे से मिलाना है। ये देखा आपने, इस तरीके से जब आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा मोरन बहुत अच्छे से हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी इस आटे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आपको इसे लगाना है, पूरा पानी नहीं डाल के लगाना है, नहीं तो क्या होगा कि आपका आटा गीला हो जाएगा। तो इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस आटे को हम लगाएंगे। यहाँ पे ये आटा हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। तो इस आटे को हमने लगा लिया है अच्छे से। तो अब हम इस आटे को अच्छे से लगा के और इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे इस आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो यहाँ पे ये आटा हमारा बिल्कुल लग के अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आटे के 4 पीस काटेंगे। मैं इस आटे के 4 पीस काट रही हूँ इस तरीके से। बिल्कुल अच्छे से हमारा आटा लग के सेट हो गया है। आप देख सकते हो हमारे आटे के अंदर कितने अच्छे से बिल्कुल जालीदार बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आटे का लोया बनाएंगे और इसे चकले पे बेलेंगे, जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं। इस आटे में आपको गुटी नहीं देनी है, बस आटे को थोड़ा सा लोच देना है हल्का सा, और इस तरीके से हम इसे लंबा सा बेल लेते हैं। ताकि अब हम क्या करेंगे, अब इसके हम पीस काट लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी साइज का हमें रोटी के हिसाब से इसे काटना है। तो मैं यहाँ पे इस आटे के इस तरीके से छोटे छोटे से लोए बना लूँगी। तो मैंने इस आटे के 3 पीस काटे हैं और अब हम इसके लोए बना लेंगे। तो मैं इसी तरीके से पूरे आटे को हमारे कर लूँगी और छोटे छोटे इसके लोए बना के तैयार कर लेंगे हम। तो मैंने और भी बहुत सारी रेसिपियाँ डाल रखी है मिठाई की, आप मेरे चैनल पे जाके और देख सकते हो। मैंने हर तरह की मिठाई मैंने चैनल पे डाल रखी। अभी सीजन आ रहा है, अभी घेवर है, कल तीज है, तो तीज पे हमने घेवर की रेसिपी भी डाल रखी है। मैंने मावे की रेसिपी डाल रखी है, चॉकलेटी घेवर की रेसिपी डाल रखी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैं इस तरीके से अब लोए बना लूँगी सारे। तो मैंने यहाँ पे लोए बना के पहले तैयार कर लिए हैं पूरे। और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सूखा आटा लगाएंगे हम और एक एक लोया उठाएंगे और इसे बेलेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चाशनी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ कढ़ाई के अंदर 1 कप शक्कर डाल दिया है और अब डालेंगे इसके अंदर आधा कप पानी और इसकी चाशनी बना लेंगे। 1 तार की चाशनी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है हमें। बिल्कुल हमारी शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो इसकी 1 तार की चाशनी हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं शक्कर को बिल्कुल आपको इसी तरीके से हिलाना है जिस तरीके से मैं हिला रही हूँ। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप शक्कर छड़ा दो और उसे छोड़ दो, नहीं तो वो हमारी चाशनी शक्कर हमारी लग जाएगी नीचे से। तो अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई है। तो मैं इसके अंदर हल्का सा चुटकी सा कलर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, इसके अंदर कलर आ जाएगा। अगर आपके पास केसर हो तो आप वो भी डाल सकते हो ऑप्शन के अंदर। मैं आज ये थोड़ा सा कलर ही डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, ताकि हमारी खाजा का कलर बहुत अच्छा हो जाए, जो खाने और दिखने दोनों में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको कि हमें 1 तार की चाशनी कैसी बनानी है। जब हम हाथों को इस तरह से लेके अगर देखेंगे तो हमारे इस दोनों उंगलियों के बीच में एक तार बनने लग जाएगा। बस आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है, क्योंकि 1 ही तार की चाशनी बनानी है, हमें ज़्यादा नहीं बनानी है। तो यहाँ पे ये हमारी चाशनी बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो गई है। अब आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं पलटे से गिरा रही हूँ तो बिल्कुल बूंद तार छोड़ के गिर रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारी चाशनी बिल्कुल कंप्लीट बनके
तैयार हो गई है। आपने देखा ये हमारी दोनों उंगलियों के बीच में तार बन रहा है। को ऐसे ही चाशनी बनानी है। और अब हम हमारी गैस को बंद कर देंगे, नहीं तो क्या होगा, हमारी चाशनी टाइट हो जाएगी। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपकी चाशनी अच्छी रहेगी तो आपकी खाजा रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगी। अगर आपकी चाशनी हल्की या कम ज़्यादा हो गई, अगर आपने टाइट बना ली तो भी आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, और अगर हल्की बनी तो भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आपको बिल्कुल चाशनी का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल एक तार की ही बनानी है चाशनी। तो अब यहाँ पे हमने चकला लिया है और इस लोहे के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको गोल गोल रोटी की शेप में बेल लेंगे हम। बिल्कुल इसकी रोटी ही बना के तैयार करनी है। हम जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं बस आपको उसी तरीके से बेल के तैयार करना है बिल्कुल। तो ये यहाँ पे हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है और यहाँ पे मैंने 4 से 5 रोटियाँ बना के तैयार कर ली है और इस प्लेट के अंदर रख दी है। तो ये हमारी रोटी बन गई है। तो आपको इसी तरीके से बना के तैयार करना है और बिल्कुल पतला पतला ही इसे बेलना है, आपको मोटा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिए आप। और अब हम इसे इधर रख देते हैं। तो ये हमारी रोटियाँ बन के कम्प्लीट हो गई है। मैंने यहाँ पे 4 रोटी बना ली है। तो अब इस रोटी पे हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे थोड़ा सा तेल और तेल डाल दिया है और अब हाथ से हम सूखी मैदा को इसी तरीके से छिड़क देंगे, ताकि अब क्या करेंगे, इस तेल के अंदर इस मैदा को मिला के और पूरी रोटी पे फैला देंगे इस तरीके से। ताकि इससे क्या होगा कि जब हम इसे गोल करेंगे तो इसकी एक एक परत खुल के बाहर आएगी। और अब मैं ये सारी रोटियाँ निकाल के इसके ऊपर डाल देती हूँ इसी तरीके से। और हमें वही प्रोसेस करनी है वापस कि हमें इसके ऊपर तेल डालना है, सूखी मैदा डालनी है। जब हम इनकी एक एक परतें खुलेगी ना तो ये बहुत ही मज़ेदार सी दिखेगी और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा इससे। तो हमें इसी तरीके से करना है। अगर आप इस तरीके से ना करना चाहो तो कटोरी में तेल लो, उसमें मैदा डालो और उसे घोल लो, उस तरीके से भी आप इसे डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं इन चारों रोटियों को इसी तरीके से कर लूँगी। सेम हमें वही प्रोसेस करनी है जो मैं आपको बताती आ रही हूँ। इसे करना बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। इसमें हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और बहुत ही आसानी से हम इसे कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको बराबर बराबर इस रोटी का शेप लेना है। जब हमारी नीचे की रोटी है उसी तरीके से पूरी रोटी को, हम अगर छोटी बड़ी रोटी हो हमारी तो हमें बिल्कुल बराबर ले लेना है। तो यहाँ पे ये हमारी चारों रोटियाँ बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो पीछे का हिस्सा है उस पर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारी खुलेगी नहीं हमारी रोटियाँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ इसके ऊपर। तो ये हमने 4 रोटी लिए, इसे 4 रोटी से बना रहे हैं हम। आप चाहो तो 5-6 पीस से भी ले सकते हो ताकि और ज़्यादा परतें आ जाए इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसे साइड में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अब हम पूरे को ही इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बस उसी तरीके से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा देंगे हल्के से, और ताकि इसे अच्छे से चिपका देंगे, ताकि ये चिपक जाएगा तो ये खुलेगा नहीं। और अब इस रोल को घुमा लेंगे हम ताकि ये अच्छे से चिपक जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, अब इसे थोड़ा सा हल्का सा हाथ से प्रेस कर लेंगे ताकि ये गोला हमारा जो ये रोल है वो अच्छे से चिपक जाए। और अब हम एक लेंगे चाकू और इसके छोटे छोटे पीस काटेंगे। इस तरीके से हमें छोटे छोटे पीस काटने हैं इसके। बिल्कुल इसी शेप में पीस काट के तैयार करने हैं इसे, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको उसी तरीके से पीस इसके काट के तैयार करने हैं। तो मैं पूरे के इसी तरीके से काट लूँगी, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको पूरे पीस इसी तरीके से काट के तैयार करने हैं। तो ये हमारी रेसिपी सच में बहुत ही मज़ेदार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो आपको कैसी लगेगी ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हमें क्या करना है, इसे साइडों में से हल्का हल्का दबा देना है और ऊपर से थोड़ा सा दबा देना है, जिससे क्या होगा जब हम इसे तेल में डालेंगे तो ये खुले ना। इसलिए हमें इस तरीके से इसे साइडों में से दबाना है और ऊपर से हाथ से थोड़ा सा हल्का सा हमें दबाना है इसे। और अब हम इसे तेल में डाल लेंगे। बस हमें सारे पीस को इसी तरीके से करके तैयार करना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ आपको उसी तरीके से करना है, ताकि ये हमारे रोल अंदर से खुले नहीं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी, सच में आपको बनाने और खाने दोनों में बहुत ही मज़ा आएगा। तो आपको इसी तरीके से बना के तैयार करना है। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार वाली रेसिपी, इसे हम बना के भी रख सकते हैं। इसे 1 महीने तक भी अगर आप बना के स्टोर कर लोगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे देखो ये हमने बना लिया है पूरा। और अब हम क्या करेंगे, इसे तेल में डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको तेल बिल्कुल भी गर्म नहीं लेना है,
तेल आपको उसी तरीके का लेना है जैसे हम समोसा या कचौरी जो भी बनाते हैं तो उसका तेल मीडियम रहता है। अगर हम इसे फुल फ्लेम में डालेंगे तो इनके ऊपर क्या होगा कि इसके ऊपर बबूले से उड़ जाएंगे, जिससे क्या होगा ये हमारी रेसिपी अच्छी नहीं दिखेगी। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का निवाया ही होना चाहिए ताकि इसके अंदर बबूले से ना उठे। और इसी बात का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। अब इसे बिल्कुल मीडियम आंच में ही इसे पकाना है, ना आपको आंच फुल करनी है ताकि ये डालते ही जल जाए। ये हमारा तेल गर्म होगा तो इसमें फफूंदे से उठने लग जाएंगे ताकि वो अच्छे बन के तैयार नहीं होंगे। तो आपको इसको बिल्कुल मीडियम आंच में ही बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल अच्छे से बन रहे हैं। इसे अलटते पलटते बना लेंगे हम। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का भी कि हमें इसे पलटते रहना है ताकि एक तरफ से ये जल नहीं जाए और पता चले कि हमें एक तरफ से सीखे नहीं। तो आपको इसे बिल्कुल अलटते पलटते बनाते रहना है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप देख रहे होंगे ना कि हमारे खाजा के कितने एक एक परत निकल रहे हैं और वो दिखने में भी कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो सोचो कि बनाने में तो इतने अच्छे दिख रहे हैं हमें, तो खाने में कितना मज़ा आने वाला है। सच में ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो प्लीज़ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसे आप कब बना रहे वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे ये देखो हमारी खाजा रेसिपी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो हमारे एक एक परत कितना अच्छे से खुल के तैयार हो रहा है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और चाशनी के अंदर डाल देंगे। इसे निकालते ही आपको बिल्कुल चाशनी के अंदर डालना है, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर बिल्कुल एक एक परत में हमारे चाशनी चली जाए। तो यहाँ पे हमने इसे चाशनी के अंदर डाल दिया है बिल्कुल गरम गरम ही, ताकि अब क्या होगा कि हमारी ये पूरी खाजा के अंदर अच्छे से चाशनी चली जाएगी। तो हमने हमारा दूसरा पाया भी इसी तरीके से बना लिया है जैसा हमने पहले बताया था। तो बस बिल्कुल आपको इसी तरीके से बना के आपकी रेसिपी तैयार करनी है। और ये बहुत ही मज़ेदार वाली रेसिपी है। अगर आप इसे एक बार ही बनाएंगे ना तो सच में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से बनाना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे लो हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट बनके तैयार हो गई है। अब हमने इसे चाशनी से निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे और कितने बढ़िया लग रहे हैं कि मन कर रहा है कि हम इसे अभी खा ले। लेकिन हमने तो इसे तीज के लिए बनाया है। तो आप भी इसे बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसे कब बना रहे हो। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर गार्निश के लिए थोड़ी सी बादाम की कतरन डाल देंगे, जिससे क्या होगा ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। अगर हमें कोई भी हमारी मिठाई दिखने में ज़्यादा अच्छी दिखती है तो उसे खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए हमने इस पर गार्निश के लिए बादाम की कतरन डाल दी है। जो अभी आपके पास हो आप वो डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारी इस खाजा के एक एक परत किस तरीके से दिख रहे हैं और पूरी परतों के अंदर हमारी चाशनी चली गई है। और सीखने में भी कितने कुरकुरे और कितने मज़ेदार बने हैं। तो सच में बहुत ही अच्छे बने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें।